हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोग के साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो हम ज़्यादातर करते ही हैं पीटीएम मीटिंग में, है ना। जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होते हैं तो हमें अपने बच्चों का बहुत सारा कंप्लेंट सुनने को मिलता है। तो यही चीज़ मैंने आज एक्सपीरियंस किया है। अपना बच्चा का तो सुना ही है कंप्लेंट्स, और दूसरे पेरेंट्स का भी मैं नोटिस करती हूँ कि किस तरह के कंप्लेंट्स आते हैं। तो ज़्यादातर देखिए, बच्चे तो वन क्लास में तो बहुत नोटे होते हैं, शरारत होते हैं। तो ये कंप्लेंट्स तो थी ही, साथ में मैंने ये भी कंप्लेंट्स देखने को मिला कि बच्चे में राइटिंग पेशेंस नहीं है, बच्चा इनकम्प्लीट काम करता है, बच्चे में बेसिक रीडिंग नहीं है, हिंदी हो या इंग्लिश, मैथ्स के बेसिक्स, है ना, नॉलेज नहीं है, नंबर्स क्लियर नहीं है, काउंट कर पाते हैं बट रिकग्नाइज नहीं कर पाते। तो इस तरह के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने नोटिस किया है। तो ये भी कि नोटिस किया है कि देखिए, टीचर्स तो आपको प्रॉब्लम बता देंगे कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। इवन वो आपको सॉल्यूशन भी बता देंगे कि आप, है ना, घर में रीडिंग करा सकते हैं, घर में आप राइटिंग का दे सकते हैं, या अच्छा सा ट्यूशन दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, प्रॉब्लम भी बता देंगे, सॉल्यूशन भी बता देंगे। लेकिन उसके ऊपर जो प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन है, उसका एक्शन लेना हमारे पेरेंट्स के हाथ में है, या पेरेंट्स को ही एक्शन लेना पड़ता है। तो पेरेंट्स को ही बच्चों का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं। तो हमको ही उसका पूरा टेंशन होता है ना, फ्यूचर। तो क्या है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको ही लेना पड़ता है। तो जो भी कंप्लेंट्स आते हैं ना, टीचर्स जो भी आपके बच्चों के बारे में कंप्लेंट्स करते हैं, आप उनसे सॉल्यूशन भी लीजिए। वो आपके बच्चों के लिए तो गलत नहीं सोचते हैं ना, अच्छा ही सोचते हैं। तो वही चीज़ आपको उनसे सॉल्यूशन भी लेना है, और उसके ऊपर काम आपको ही करना है। देखिए, अगर आपके बच्चे को रीडिंग या राइटिंग पेशेंस नहीं है, तो आपको भी वो चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए, है ना। आप टीचर, मतलब कि जो पेरेंट्स हैं, उनको इतना तो आना चाहिए, बच्चे अपने बच्चे को उतना तो गाइड कर सके कि जैसे नर्सरी से क्लास 2 तक, ओके, क्लास 2 तक आपको गाइड करना ही आना चाहिए। नहीं तो आपको जब भी मौका मिले, जैसे टीचिंग से रिलेटेड किसी से भी जानने की मौका मिले, या आपको ट्रेनिंग करने मिले, तो इस मौके को आप कभी मत छोड़िए। क्योंकि आपका वो जो सीखा हुआ चीज़ है ना, वो आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है। आप तो नॉलेजेबल हो ही रहे हो, आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे और उनमें प्रोग्रेस दिखेगा। तो जो भी बच्चों में कंप्लेंट्स आई हैं ना, तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स की ही कमी से ही हुई है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन टीचर्स के पास बिल्कुल नहीं है। चाहे आप देखिए, अगर आप सोचते हैं कि रीडिंग प्रॉब्लम है, टीचर्स कैसे उसको शॉर्ट आउट करेंगे? बिल्कुल उनके पास सॉल्यूशन ही नहीं। वो उनके पास वो ये ना, उनका काम अलग होता है। वो इस चीज़ को नहीं कराते, रीडिंग नहीं कराते अगर प्रॉब्लम है तो। राइटिंग, अगर आपका बच्चे में राइटिंग पेशेंस नहीं है, तो वो ये नहीं सिखाते, क्योंकि ये पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें सिखाने पड़ते हैं। तो जब भी कोई भी बच्चा, जिसके भी बच्चा भी क्लास 1 में जाने वाले हैं, तो आप पेरेंट्स, आप खुद ही रेडी हो जाइए, अपने बच्चों को भी रेडी कीजिए क्लास 1 में जाने के लिए। क्योंकि जो क्लास 1 है वो फॉर्म